अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है 12.4 की क्लास नंबर 2, जिसमें हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो कि रिमेनिंग रह गए थे, विच आर क्वाइट सिमिलर विद रिसेंट वन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे कि हमें क्या होता था कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स को कंप्लीट करना होता था कि 3 साइड्स कंप्लीट करनी है और 3 एंगल्स कंप्लीट करने हैं, जो भी गिवन हमें वैल्यूज़ मिली हैं उसके अकॉर्डिंग। वही काम इन क्वेश्चंस में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 स्टिल सेम, जैसा कि मैं स्टार्टिंग पे कह चुका हूँ। तो सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और ख़ुद करने की कोशिश करें। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करें। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या गिवन है। एक साइड गिवन है बी 125, गैमा 53 डिग्री, अल्फा 47 डिग्री। इट मीन्स कि 2 एंगल्स गिवन है और तीसरा एंगल फाइंड करना है। वो तो हम जानते हैं, क्वाइट ईजी है। सो पहले ही एंगल फाइंड कर लेते हैं, फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। एज वी नो दैट व्हेन वी आर हैविंग 2 एंगल्स, सो द third angle which we can easily find out by this method, alpha plus beta plus gamma which is equal to 180 degree. Yeah, just put the alpha is equal to 47 degree, beta अपनी जगह पे और gamma की जगह 53 degree is equal to 180 degree. क्या किया मैंने, alpha plus beta plus gamma which is equal to 180 degree, alpha की जगह उसकी वैल्यू प्लस बीटा प्लस gamma की जगह उसकी वैल्यू is equal to 180 degree. It's quite simple. इन दोनों को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, 47 भी और 53 भी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो बीटा क्या आ गया, 80 डिग्री। यहाँ इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें 180 में से, तो बीटा 80 डिग्री आ गया। तो तीनों एंगल तो कंप्लीट हो गए। अब क्या रह गया, अब 2 साइड्स रह गई। क्यों? क्योंकि हमें बी गिवन है और रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सी हैं, ए और सी। या तो अकॉर्डिंग टू दैट हम जानते हैं कि अगर हमें सारे एंगल मालूम हो और एक साइड भी पता हो और दूसरी साइड पता करनी हो, तो हमारे पास एक बड़ी ईजी सी चीज़ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन, जो कि मैंने वहाँ स्टार्टिंग पे फ्रंट राइट कॉर्नर पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, जो रिसेंट क्लास में हम डिस्कशन जिस पे डिबेट डिटेल से कर चुके हैं, वही वाली बात कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से 2 पिक कर लेंगे अपनी मर्जी के। तो यहाँ मैंने किन को पिक किया, इन दोनों को। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ओके, ए इधर ही रहेगा और साइन अल्फा उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। आई मीन बी अपनी जगह पे, साइन अल्फा इधर जाके बी के साथ मल्टीप्लाई और साइन बीटा नीचे अपनी जगह पे। ये दोनों के बीच बेशक मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 125, पुट कर दीजिए। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 47 डिग्री, वो भी पुट कर दीजिए। और साइन बीटा की वैल्यू 80 डिग्री, वो भी पुट कर दीजिए। क्वाइट सिंपल, आगे कुछ नहीं करना। ए इज इक्वल टू 125 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन 47 डिग्री की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, साइन 80 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी। अब मैंने स्टेप कंप्लीट किए हैं ताकि आपको आइडिया दे सकूं कि अगर कोई स्टेप स्किप ना करें तो फिर कितने स्टेप्स में क्वेश्चन को करना है। तो कंप्लीट स्टेप्स के साथ कुछ इस तरीके से होगा, साइन 47 डिग्री की वैल्यू, साइन 80 डिग्री की वैल्यू, इन दोनों को फिर डिवाइड कर दिया फर्दर, जो भी आया उसे 125 से मल्टीप्लाई कर दिया और ए का फाइनल आंसर आ गया। क्या बोला मैंने, इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हम लोगों ने, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करके ये वैल्यू आई जिसको मल्टीप्लाई कर दिया 125 से, और फाइनली ए आ गया 93। तो एक साइड तो और आ गई, अब रह गई सिर्फ सी साइड, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ अगेन बाय लॉ ऑफ साइन। तो जैसा कि मैं बी ओवर साइन बीटा यूज़ कर चुका हूँ, मैं उसी को ही कर लेता हूँ। किसके साथ, सी ओवर साइन गैमा के साथ। मतलब मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, ये आप समझ रहे होंगे आई होप अब। ओके, सो सी ओवर साइन गैमा विच इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। सी साहब इधर ही रहे और साइन गैमा उधर जाके मल्टीप्लाई, वही बी के साथ फिर से। ऑलराइट, सो बी की वैल्यू स्टिल 125, मल्टीप्लाई का साइन गैमा की वैल्यू 53 डिग्री साइन, और बीटा की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी 80 डिग्री। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि स्टेप्स सेम है, एंटायर सेम। साइन 53 डिग्री की वैल्यू, साइन 80 डिग्री की वैल्यू, दोनों आ गई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी आ गया। इट्स क्वाइट सिंपल ना। या अब प्रैक्टिस भी कीजिए और फर्दर आगे क्वेश्चन करने की खुद कोशिश कीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर आगे देखिए। ऑलराइट क्लास, अब हम खत्म करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 कर लिया, एंटायर सिंपल, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है और वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन क्या है, सी साइड गिवन है 16.1, तो कौन सी रिमेनिंग रह गई, ए और बी। अल्फा गिवन है 42 डिग्री 45 मिनट्स, गैमा गिवन है 74 डिग्री 32 मिनट्स। तो क्या रिमेनिंग रह गया, अल्फा भी गिवन है, गैमा भी गिवन है, तो क्या रह गया, बीटा। सो स्टिल सेम, स्टोरी इज स्टिल सेम। एज वी नो दैट
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फ़ा इज़ 42 डिग्री 45 मिनट्स प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू 74 डिग्री 32 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू भी 180 से उधर जाके माइनस हो गई और गैमा की वैल्यू भी उधर जाके माइनस हो गई और फाइनली हमने क्या फाइंड कर लिया, बीटा। इट्स क्वाइट सिंपल, आई होप ये आपको क्लियरली समझ आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू। बीटा आने के बाद हमने देखा सी गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। सो स्टार्टिंग पे व्हाट आई टेक राइट नाउ ए ओवर साइन अल्फ़ा, बट मैंने बी ओवर साइन बीटा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सी गिवन है मुझे, बी तो मेरे पास है ही नहीं। अगर बी होता अवेलेबल तो मैं बी टेक करता, ठीक है। इसलिए इस दफ़ा अवेलेबिलिटी सी है और साइन गैमा की फैसिलिबिलिटी है और अल्फ़ा की फैसिलिटी है। तो मैंने क्या किया, जो भी अवेलेबिलिटी मुझे है फैसिलिटेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने उन वैल्यूज़ को यूज़ करना है, जैसे स्टार्टिंग पे हमने बात की थी। आई होप ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने ये देखना है कि मुझे कौन से अल्फ़ाबेट्स कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मैं साइन ऑफ लॉ में से कोई वैल्यूज़ टेक कर लूँगा। इसी तरह मैंने क्या किया, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। उसकी वजह ए इधर रहा, साइन अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई साइन गैमा के साथ और सी। अब ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं तो ए फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बी ओवर साइन बीटा ले लेता, बीटा तो निकल आया पर बी नहीं है, तो ए कैसे निकलेगा? तो अब आप समझ रहे होंगे। ओके लेट्स कंटिन्यू। ए सी की वैल्यू 16.1 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू 42 डिग्री 45 मिनट्स साइन और गैमा की वैल्यू 74 डिग्री 32 मिनट्स। आगे मैंने स्किप कर दिए स्टेप्स, वो आप इजीली कर सकते हैं। सिंपली कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ निकालनी है जो कि पॉइंट में आ जाएगी, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है और 16.1 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। मैंने क्यों नहीं किए, जगह बचाने के लिए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, 2 मिनट का काम था। मैं चाहता हूँ अभी थोड़ा सा कोशिश करें काम करने की, जस्ट ये ना हो गया वीडियो देख के कहीं हमें आ गया। नो, यू शुड हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ। लेट्स कंटिन्यू। सो ए फाइंड करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, बी। मैंने वही वाला फॉर्मूला, वही वाला तरीका यूज़ किया, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी यहीं रहा, साइन बीटा उधर जाके सी से मल्टीप्लाई। सिंपली सी की वैल्यू साइन, बीटा की वैल्यू साइन और गैमा की वैल्यू, वही वाला मेथड है सिंपल। वैल्यूज़ निकालिए, दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आता है 16.1 से मल्टीप्लाई करिए और आपका बी निकल आएगा। सो आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। अभी प्रैक्टिस कीजिए। सो जल्दी से आखिरी क्वेश्चन हम कवर अप करते हैं। ऑलराइट क्लास, लेट्स फिनिश दिस एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ क्वाइट सिमिलर विद रीसेंट वंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जैसे थे बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी नई चीज़ नहीं है, सेम मेथड है, सेम लॉजिक है। 2 एंगल्स गिवन है, एक साइड गिवन है। 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड है? एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जस्ट पुट द वैल्यूज़, बीटा की वैल्यू गैमा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये दोनों उधर जाके 180 से माइनस हो जाएंगी और अल्फा आ जाएगा। या स्पीड में समझ तो आ ही रहा होगा, आई होप, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जब एंगल आ गया तो क्या क्या बचा? अब क्योंकि ए गिवन है तो इसका मतलब मुझे ए तो टेक करना ही पड़ेगा। सो ए ओवर साइन अल्फ़ा। अब मैंने ये देखा कि मेरे पास गैमा अवेलेबल है तो मैं क्या करता हूँ, सी ओवर साइन गैमा ले लेता हूँ। वैसे तो बीटा भी ले सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन पहले मैंने इसको यूज़ कर लिया। सो लेट्स कंटिन्यू। बाय लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। चाहिए क्या? सी। साइन गैमा उधर ए से जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। साइन गैमा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्या है 31 डिग्री 54 मिनट्स ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या ही है 59 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, इन दोनों की क्या करनी है, जस्ट वैल्यूज़ निकालनी है, उन दोनों को डिवाइड करके 53 से मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट योर सी। आई होप ये समझ आ रहा है, क्वाइट ईजी है क्योंकि पहले भी ये कर चुके हैं, इसलिए मैंने इन स्टेप्स को स्किप कर दिया। इन दोनों को कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आए उसे 53 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। चलिए अब मूव करते हैं हम बी की तरफ। सो नाउ व्हाट वी नीड, बी। सो बी ओवर साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। साइन बीटा उधर सी से जाके वैसे ही मल्टीप्लाई, साइन गैमा अपनी जगह पे और बी अपनी जगह पे, बी वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी आप फाइंड कर चुके हैं 32.5 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है पुट कर दी, साइन गैमा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है पुट कर दी। सिंपली इन दोनों की वैल्यूज़ निकालिए, डिवाइड कीजिए, 32.5 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट योर बी। एंड आई होप ये छोटी सी नन्ही मुन्नी क्लास आपको समझ आई हो और थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर पाया हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत करते रहिए। खुद आप सबको खुश रखे क्लास। अल्लाह हाफिज़ क्लास।